हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस करो पर। तो हमने पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम को अच्छी तरीके से पढ़ाया और क्या पढ़ाते हैं हम उसमें साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम और टर्सन थ्योरम को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और ब्रीफ में जानेंगे क्या चाहिए। उस टाइम थोड़ा हमने ओवरव्यू ले लिया था ये क्या चीज़ चल रही थी। रिमाइंडर थ्योरम क्या? साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आया साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या है। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि किसी एक निश्चित सर्टेन पावर के बाद चीज़ें रिमाइंडर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के अंदर बताया था। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम या टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम से एक ही है। तो मैंने बताया था साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम में कि क्या बताया था कि एक सर्टेन पावर के बाद एक सर्टेन किसी ना किसी पावर के बाद चीज़ें क्या हो जाती है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, वो आप पिछला वीडियो देखते हैं कि 3 की पावर 40/5, 3 की पावर 40/5। अब देखिए, हमने देखा था कि 3/5 यानी कि 3/5 के में तो 4 पावर के बाद क्या हो रहा था, रिमाइंडर रिपीट हो रहा था। 4 पावर के बाद रिमाइंडर क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो हमने देखा है 4 पावर का रिमाइंडर यानी 4 से देंगे तो पूरा डिवाइड जाएगा, पूरा ही डिवाइड चला जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक कि 4 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो क्या जा रहा है, पूरा डिवाइड जा रहा है, पूरा जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पूरा डिवाइड जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और कैसे बचेगा, तो क्या जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए, अगर किसी में पूरा भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइकिल पूरा हो जाएगा। साइकिल वहाँ पे क्या हो गया, पूरा हो गया। साइकिल जब पूरा हो जाता है, साइकिल यानी किसी चीज़ में पूरा डिवाइड होने पर, तो साइकिल जब पूरा होता है तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। साइकिल जब पूरा होता है तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। अब कैसे होगा, अब मैंने आपको बताया कि 3 की पावर 4/5, 3 की पावर 4/5। इसको हमने जब सॉल्व किया था तो कितना आया था, 81/5। और इसको इसमें हमने डिवाइड दिया, इसका हमने इसमें डिवाइड दिया था, इसका हमने इसमें डिवाइड दिया। रिमाइंडर क्या बच रहा था, 1 बच रहा था। रिमाइंडर क्या बच रहा था, 1 बच रहा है। जब जहाँ पर साइकिल पूरा हो रहा है, जहाँ पर भी साइकिल पूरा हो रहा है वहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए 4 को इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। साइकिल पूरा हो रहा है तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। वहाँ से चीज़ें क्या होने, रिपीटेड स्टार्ट होना हो जाती है। रिपीटेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर रिमाइंडर 1 आता है वहीं पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब कह रहा है कि 3 की पावर 22/5, 3 की पावर 22/5, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए, 3 की पावर 5 का रिमाइंडर हम बात बताया था कि 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। 4 पावर के बाद रिपीट होगा तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो 22 पर 4 का भाग नहीं जाता, जो बिल्कुल नहीं जाता। अब 4 से हम 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो 20 बार तो पूरा जाएगा। बच रहा कितना, 2 बच रहा है। 3 के पावर क्या बचेगा, 2। 5 से डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा, 9/5। इसमें अगर इसमें डिवाइड दे देंगे, 5 का 9 में 4 में 9 में डिवाइड देंगे कितना बचेगा, 4। रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। आंसर है, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ये बात आपको समझ में आएगी। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है कि कितने पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, ये हम 5 में तो हमें पता है कितने पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा। 5 के केस में हमें पता है कि 5 के केस में हमें समझ में आ रहा है कि 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा। अगर कोई नंबर दे दे, अनदर कोई नंबर दे दे, उसका आपको साइकिल पता करना है कि कितने पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि हम मान के चलो कि किसी x की पावर बाई में n से भाग दे रहे हैं, किसी x की पावर बाई में n से भाग दे रहे हैं, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसका साइकिल मतलब कितना है, कितने पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है, हमें कैसे पता पड़ेगा। इस चीज़ को पता करने के लिए क्या है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। माना हमने तो A, B और C में तोड़ लिया। क्या किस में तोड़ लिया, किसी n नंबर को हमने A, B और C में तोड़ लिया। किस में तोड़ लिया हमने, कि A की पावर P इंटू B की पावर Q इंटू C की पावर R, हमने इसमें तोड़ लिया, ठीक है। किसी n नंबर को प्राइम फैक्टर में हमने इसको तोड़ लिया, यानी कि प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ लिया। तो क्या होता है, टोसेंट, ये होता है टोसेंट का साइन होता है टोसेंट n का। साइकिल जानने के लिए क्या होगा, n इंटू 1 माइनस
1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 अपॉन बी, 1 माइनस 1 अपॉन सी। इसको निकालने के लिए यहाँ से हमें पता पड़ जाएगा कि उसका साइकिल ना कितना है, यानी किसी भी नंबर का साइकिल निकालने के लिए हो जाएगा। पावर चाहे कितनी भी हो, पावर की आप टेंशन ना लो, पावर चाहे कितनी भी हो, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से करेंगे तो हमें उसका नंबर का क्या पता पड़ जाएगा, साइकिल पता पड़ जाएगा, यानी कि रिपीटेशन पता पड़ जाएगा, कितने पावर के बाद वो रिपीट हो रही है, वो साइकिल रिपीट हो रहा है कितने पावर के बाद। अब ये कैसे पता पड़ेगा, देखिए मान लीजिए क्या कह रहा है, 143 की पावर 120, ये पावर इन्फिनिटी, ये मान लीजिए, या फिर कोई और पावर मान लीजिए, कुछ भी पावर मान लीजिए, देख लीजिए। अब 120 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना आता है तो आपको तोड़ लीजिए, नहीं तोड़ना तो सीधा इस तरीके से निकाल लिए। 120 किससे काटेंगे, 2 से, 2 छक्के 12, फिर से काटो किससे, 30 से, फिर से काटो कितना होगा 15, 3 से 5, 5 से 1, कट गया। अब इस तरीके से इसको तोड़ा तो हमने देखा क्या प्राप्त हुआ, हमें इसका हमें फैक्टर प्राप्त हुआ कितने, 2 की पावर 3, 1 2 3, फिर 3 इंटू 5, ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई, ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई। देखो कितना हो जाएगा, 8 38 24, 24 5 120, तो ये चीज़ हमें प्राप्त हुई। तो हमने देखा इसमें हम अब इसका हम साइकिल कैसे निकाल सकते हैं, कितने साइकिल के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो हमने ये नंबर देख लिया, और क्वेश्चन इसका नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 5। इसमें हमने इसको पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 120 इंटू 2 एकम 2 यानी 1/2, इंटू 3 एकम 3 यानी कि 2/3, 5 एकम 5 यानी 4/5, ये प्राप्त हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 6 60, इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 20, इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 32, यानी 32 पावर के बाद इसका साइकिल रिपीट हो जाएगा। 32 पावर के बाद इसका साइकिल क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी इसके 32 पावर के बाद साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी कोई भी नंबर हो तो ये चीज़ आप लिख लीजिए कि कोसेंट n, यानी कि कोई भी नंबर का साइकिल रिपीट करने के लिए हमें इस चीज़ को यूज करना है, हम उसका साइकिल तुरंत निकाल लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, आगे देखते हैं। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए कि हम यहाँ से किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, टोसेंट को किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने देखा कोई भी नंबर हो n नंबर निकालने के लिए यानी उसका साइकिल यानी कि साइकिल यानी कि रिपीटेशन निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। आज ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर x की पावर y/9 है, x की पावर y/9 है, तो इसका साइकिल कैसे पता पड़ेगा। अब देखो हमें पता है इसका साइकिल कैसे पड़ेगा, 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, x की पावर y है, x की पावर y को इसको तोड़ लेंगे, किस में तोड़ लेंगे। अब देखिए इसकी फैक्टर निकालेंगे तो 3 तरफ 9, 3 इंटू 3 निकलेगा, 3 तरफ 9 निकलेगा, यानी कि 3 निकलेगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे 9, 1 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। इसको करेंगे तो 9 इंटू 2 बटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2/3 आएगा, 3 तरफ 9, 3 दूनी 6, यानी समझ में आ गया। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्या आ गई कि x/π यानी 9 का साइकिल 6 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 9 का साइकिल 6 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कि x की पावर y/7 है, x की पावर y/7 है, और 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो कोई होता नहीं, इसका फैक्टर क्या होता है, एक ही होता है, 7 ही होता है। क्या होता है, 7 ही होता है। इसका निकालेंगे तो 7 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 7, ठीक है। 7 इंटू कितना हो जाएगा, 6/7, 7 से 7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 6। यानी कि इसका भी पावर क्या हो रहा है, 6 नंबर के बाद, 6 पावर के बाद इसका भी साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी ऐसा कोई भी ऐसे किसी भी नंबर को निकालने के लिए क्या होगा, साइकिल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन कहाँ पर निकल रहा है वो हमें पता पड़ जाएगा, यानी कि रिपीटेशन कहाँ पर हो रहा है वो हमें पता पड़ जाएगा। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। तो हम इस बेस के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक हमने देखा, हम बता रहे हैं कि साइकिल कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कोई की पावर x की पावर y है, उसमें कोई p नंबर से हम भाग दे रहे हैं, यानी कि p नंबर मतलब प्राइम नंबर,
क्या दे रहे हैं, प्राइम नंबर। क्या कह रहे हैं, प्राइम नंबर। अगर x की पावर बाई में और p से हम भाग दे रहे हैं, प्राइम नंबर से हम भाग दे रहे हैं, तो हमेशा इसका जो साइकिल है वो हमेशा ही p-1 होगा। इसका साइकिल p-1 होगा, उसी पावर के p-1 पावर के बाद साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, p का हमें साइकिल निकालना है, तो 1-1/p यही निकालेंगे, 1-1/p यही निकालेंगे। p का इसमें करेंगे तो p इंटू p-1 अपॉन क्या हो जाएगा, p से p कट जाएगा तो क्या बचेगा, p-1। यानी कि अगर नीचे प्राइम नंबर से डिवाइड दिया जा रहा है, यानी कि नीचे प्राइम नंबर से डिवाइड दिया जा रहा है, तो उसका साइकिल हमेशा p-1 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा p-1 पावर के बाद रिपीट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है, p-1 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर कोई प्राइम नंबर है तो, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो। अब प्राइम नंबर समय क्या करना है, मैंने आप प्राइम नंबर आपको बहुत से लिखाए भी थे, वो 1 से लेकर के 200 तक के प्राइम नंबर आप याद कर लीजिए, निकाल लीजिए, लिखिए, डेली लिखिए, आप रिपीट मतलब डेली लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा, चीज़ें धीरे धीरे याद रहेंगी। तो जहाँ तक आप निकाल लोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद है। तो p-1 के फॉर्म में ही ये अगर प्राइम नंबर है तो इफ प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर के अलावा कोई होगा तो उसका भी हम साइकिल निकाल लें। कैसे निकाल लेंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे चलें, नोट डाउन कर लीजिए चीज़। अब देखिए कोई अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर ही है ना, प्राइम नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या अगर बट्टे में है तो हमेशा p-1 के फॉर्म में ही होगा। p-1 के फॉर्म में उसका साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा। ये बात आप समझ लीजिए। आगे चलते, अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 की पावर 49 में अगर 7 से भाग दें, 2 की पावर 49 में हम क्या करें, 7 से भाग दें। और 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कितने पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, 6 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट। कितने पावर के बाद, 6 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। अब समझिए 6 का इसमें भाग दिए, 6 36 48, यानी कि 48 बार तो पूरा जा रहा है। 6 का इसमें भाग देंगे तो 48 बार पूरा जा रहा है। क्या बच रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/7, 2 की पावर 1/7। 7 का इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारे साथ 2 बचेगा। 7 में अगर इसमें भाग देंगे रिमाइंडर मात्र क्या बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। वो 2 ही क्यों बचेगा, आप देखिए 7 का 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 ही क्यों बचेगा, देखिए 2 में अगर हम 7 का भाग दें, और 7 वह संख्या है 0 वह संख्या जिसमें हर किसी का डिवाइड चला जाता है, यानी कि 7 इंच को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 के डिवाइड क्या हो जाएगा, 2। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। समझ में आ गया, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, यानी 2 की पावर 1 में रिमाइंडर क्या आएगा, 2 है। ये बात समझ में आ गई। और नीचे क्या था, प्राइम नंबर था, तो हमें पता था कि 6 पावर के बाद इसका साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 6 पावर के बाद इसका साइकिल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो हमने निकाला 6 पावर के बाद, तो 6 के इसमें डिवाइड दिया, क्या बचा। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब उसके डिनोमिनेटर और नंबरेटर में से दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तभी ये साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगी जब इनमें से कोई कॉमन नहीं होगा। अगर इनमें से कुछ भी कॉमन होता है तो क्या कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई की जाएगी। ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम इसमें अप्लाई की जाएगी अगर इन दोनों में कुछ कॉमन होता है। तो अगर कॉमन नहीं है तो हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 32 की पावर 32, ठीक है, 32 की पावर
32, ये कह रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे 32, ठीक है, 32 की पावर इंटू 32 डिवाइड बाई 9। इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई 9, क्या कह रहा है 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए। 9 का हमने साइकिल स्टडी में बताया था कि 9 इंटू 1 माइनस 1/3, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, यानी कि इसका साइकिल 6 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, 6 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसमें 6 का भाग देंगे, 6 का भाग इसमें 6, तो 6 का 6 पंजे 30 कितना बचेगा 2, 6 पंजे 30 कितना बचेगा 2, यानी क्या बचेगा 32 की पावर 4/9, 32 की पावर 4/9 बचेगा। और 9 से जब इसमें डिवाइड देंगे 9 चौक 36, क्या बचेगा -4, क्या बचेगा -4, उसकी पावर क्या करेंगे 4 की पावर 4/9, और 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा 256, क्या हो जाएगा 256/9, और 9 से जब इसमें डिवाइड देंगे कितनी बच जाएगा, कितनी बच जाएगा 9 छेंगे 9 तो 27, 9 दूनी 18, 18 कितना बचे 7, 18 कितना बचे 7 76, और 7 नंबर 63, 8 नंबर 72, कितना बचेगा 4, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा इसका 4, रिमाइंडर क्या आएगा इसका 4, समझ लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या आएगा 4। अगर 9 से 256 में भाग देंगे रिमाइंडर क्या आएगा, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा था, तो 256 का भाग दे दीजिए 9 में, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, कितना बचेगा 7, 9 8 72, कितना बचा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 4, समझ लीजिए इसको रिमाइंडर क्या आ गया 4। ये टोसन थ्योरम से एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 10, 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 101, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया नीचे क्या होना चाहिए, अगर प्राइम नंबर है, नीचे अगर प्राइम नंबर है, क्या कह रहा है 2 की पावर 100, नीचे 101 प्राइम नंबर है, 101 क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो मैंने हमेशा बताया प्राइम नंबर क्या होगा तो p-1 साइकिल के बाद क्या होगा रिपीट होना स्टार्ट होगा, यानी कि इसके 100 साइकिल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। 100 का 100 में डिवाइड देंगे तो पूरा बार चला जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 1, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अगर पूरा साइकिल जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा। मैंने आपको बताया अगर साइकिल पूरा हो रहा है वहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है, जहाँ पर साइकिल पूरा हो रहा है वहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता है 1 बचता है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर साइकिल पूरा है यहाँ पर क्या क्या p-1 है, तो 101 में से -1 कर देंगे, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर p-1 के बाद साइकिल रिपीट होगा 100, यानी कि 100 पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, 100 पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, 100 पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, तो हमने 100 का 100 में डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, और वहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि जहाँ पर भी साइकिल पूरा होता है वहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता है 1 बचता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि आपको बताया 2 की पावर 1707 बटा 2 की पावर 1707 बटा 101। अब इसको हम डिवाइड देंगे 2 की पावर 1707 बटा 101, इसमें जब हम डिवाइड देंगे देखियो तो देखिएगा p-1 के फॉर्म में ही है, p-1 यानी कि कितना 100 से में डिवाइड देंगे, 100 से इसमें डिवाइड देंगे तो देखिए 1700 बार कंप्लीट चला जाएगा, 1700 बार तो कंप्लीट चला जाएगा, तो कितना बचेगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 बचेगा, 2 की पावर 7 बचेगा बटे 101, 2 की पावर 7 का कितना बचेगा 128, 101 का जब इसमें डिवाइड देंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 27, रिमाइंडर क्या बचेगा 27, इसका आंसर क्या आएगा 27, 101 का 128 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 27 आएगा। यहाँ पर 2 की पावर में 100 का पावर दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये, क्योंकि पूरा जा रहा है। यहाँ पर अगर 100 से डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ पर इसको अगर हम 100 से डिवाइड दे रहे हैं, क्योंकि 101 प्राइम नंबर है और p-1 के फॉर्म में होता है, यानी कि 1 घट जाएगा तो 100 पावर के बाद इसमें रिपीटेशन होगा, 100 पावर के बाद रिपीटेशन होगा, 1707 है, 1700 बार तो कंप्लीट जाएगा, तो क्या बचेगा 7, 2 की पावर 7 बचे 101, 2 की पावर 7 होता है 128 बटे 101 भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 27, कितना रिमाइंडर बचेगा 27, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, टोसन थ्योरम से ऐसे तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर यहाँ पे भी बड़ा आ जाए और यहाँ पे भी बड़ा आ जाए, यहाँ पे भी बड़ा आ जाए और यहाँ पे भी बड़ा आ जाए, फिर कैसे करेंगे, फिर हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज हम यही ख़त्म करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को आगे पढ़ने के लिए, यानी कि नंबर अगर कोई आपको दे दे कि 2 की पावर 143 बटा 143, अब बताइए यहाँ पे भी कोई XYZ, यानी कि मान के चलिए यहाँ पे कोई ABCDE ऐसे करके कोई पावर दे दी है और नीचे कोई बड़ा नंबर दे दिया है, तो आप किस तरीके सॉल्व करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन थ्योरम तो काम नहीं करेगा, क्योंकि टाइम प्रोसेस, समझ रहे हो ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ी चीज़ है। अगर यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई
ये चीज़ आप करने लग जाएंगे तो टाइम प्रोसेस ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा सॉल्व करोगे। टॉर्सन थ्योरम में यहाँ पर आकर के टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जब तक टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। छोटे छोटे क्वेश्चन हम इसका यूज करके बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से, कहीं पर टॉर्सन रिमाइंडर थ्योरम से, साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम से, कहीं कैंसलेशन रिमाइंडर थ्योरम से उसको सिंपल करके बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के अच्छे और अलग अलग तरीके हैं और अब आगे भी हम बताएंगे। अब आपके इसमें जब जहाँ पर भी कोई बड़ी पावर दे दे, यहाँ पर कोई बड़ा नंबर दे दे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। जब छोटे छोटे नंबर हैं वो तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यानी कोई x की पावर a b c d e दे रखी है और डिनोमीटर में कोई भी संख्या दे रखी है, यानी कि x, यानी कि p q r s, ऐसे कोई नंबर दे रखा है तो क्या होगा, एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि मान लो 2 से 3 मिनट लग जाए या फिर कुछ भी लग जाए तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उसको टाइम प्रोसेस और लेंथी हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करेंगे जो चीज़ लेंथी हो रही है। हमें चाहिए बहुत कम टाइम में ज़्यादा जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।